हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे चैप्टर कौन सा, आयु संबंधी। जी हाँ, एज रिलेशन। और एज रिलेशन में भी हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया था। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। ये जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है, तो आपका योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हो वो काइंडली इसका पहले वाला टाइप 1 और 2 को देख ले, तो उनको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसका भी बिल्कुल उसी तरह से कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, तो इसमें भी क्या रहेगा, योग पर, मतलब प्रश्न में ना कहीं पर का योग दिया हुआ रहेगा। जैसे कि जानते हो कि किसी भी इंसान का 3 तरह का उम्र होता है, एक पूर्व, एक वर्तमान और एक बाद। तो कहीं पर का योग दिया हुआ होगा और कहीं पर का कंपेरिजन दिया हुआ होगा। जैसे कि कंपेरिजन दिया हुआ होगा 10 वर्ष बाद का और योग दिया हुआ होगा 10 साल पहले का। तो हमको क्या करना है, जहां से कंपैरिजन होगा शुरुआत वहीं से करेंगे और उसको उठाकर हम लोग कहाँ पे, तो जहां का योग दिया हुआ हो वहां पर पहुंच जाना और फिर हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लो आप जानते हो कि एक क्या होता है, वर्तमान होता है उम्र, और एक क्या होता है, बाद का उम्र होता है, और एक क्या होता है, पूर्व का। तो क्वेश्चन में करेगा क्या आपको बदमाशी, मतलब परेशान और गलती कैसे करवाएगा कि आपका मान लो ये जो योग जो दिया हुआ रहेगा वो दिया होगा कब का, तो दिया हुआ रहेगा 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व ऐसे दिया हुआ रहेगा कि 5 वर्ष पूर्व आपका ए और बी का योग, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का योग यहाँ पर मान लो सपोज करो कि दे देगा कितना, 50 ईयर्स। और कंपैरिजन जो रहेगा वो कब का रहेगा, तो आपका ऐसे रहेगा कि कंपैरिजन 5 वर्ष बाद का दिया हुआ रहेगा कि ए और बी के उम्र का रेशियो कितना, 2:3 है। तो आप करोगे क्या कि जहां का कंपैरिजन रहेगा उसको उठाओगे और इसको कहां पर ले आओगे, तो इसको ले आओगे जब का योग, जहां पर का योग दिया हुआ है। मतलब वहां से यहां लाने के लिए पहले 5 साल घटाओगे तो वर्तमान में पहुंचेगा, और उसके भी 5 साल यानी आप कैसे बनाओगे, 2x माइनस कितना, 10 करोगे ना, तो ये क्या होगा, वो पहुंचेगा। और फिर क्या करोगे, उसको भी लाओगे तो कितना होगा, 3x माइनस कितना, तो यहां भी आपका हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा, 10। किसके बराबर, तो आपके योग के बराबर। तो कैसे बनाना हमको, बहुत आसान तरीका है, बहुत बेसिक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ठीक है, आप में से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 और 3x कितना, तो 5x, और उसमें आप नॉर्मली 10 और 10 को जोड़ लेते, यानी डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे 5x माइनस कितना, 20 किसके बराबर, तो आपका 50 के बराबर। तो आप इसको हल कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आपका यहाँ जो कंसेप्ट है उस पे। चलो, तो करना क्या है, छोटा सा स्टेप है, ध्यान रखो। पहला क्या करना है, वही बातें मैंने यहाँ लिख दिया है कि जहां से तुलना, तुलना में कैसा, या तो आपका अनुपातिक में तुलना हो, कैसा अनुपातिक तुलना हो, नहीं तो गुणात्मक, मतलब जैसा भी कंपैरिजन हो। जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न के पहले ही लाइन में योग दे देगा। जैसे कि मान लो एक प्रश्न देखो, क्या है आपका, दे रहा है कि x और y का योग क्या है, 50, पहले ही लाइन में दे रहा है। मतलब आप सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ये योग कब का है। तो प्रश्न में कुछ भी क्लियर नहीं है कि पूर्व का कि बाद का, मतलब आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि यह जो योग है वो कब का है, तो योग जो है वो कब का है, तो वर्तमान का है। ठीक है, मतलब अब आगे जहां पर का, कहीं पर का, चाहे वो बाद का कंपैरिजन हो, ठीक है, चाहे पूर्व का कंपैरिजन हो, लास्ट में उसको कहाँ लाना है, तो एकदम करेंट पे, मतलब कि जहां पर का योग दिया हुआ वहीं पर लाना है। तो हम लोग स्टेप को एक बार देख लें क्या कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में कहता है कि जहां से तुलना शुरू हो वहीं से, ठीक है, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जहां का योग दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो सपोज करो योग दिया हुआ है पूर्व का, कंपैरिजन बाद का था, तो कंपैरिजन कर लेते, और उसके बाद जहां पर का योग दिया हुआ है तो वहां पर इक्वेशन को क्या करना है, पहुंचा लेना है। ठीक है, और समीकरण को क्या करना है, इक्वल कर लेना है, मतलब दोनों योग को एक दूसरे के बराबर कर लेना है। तीसरा स्टेप क्या है, एक्स का वैल्यू, और चौथा स्टेप है जो पूछा जाए। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बाकी ये ध्यान रखने की चीज है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो बनाना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि
पहला लाइन में योग दिया हुआ है, सिर्फ दिमाग में ये रखना कि ये योग कब का है, वर्तमान का है। अब कंपैरिजन ढूंढो, कहां पर का कंपैरिजन है तथा उनके उम्र का रेशियो कितना है, तो 7:3। मतलब ये कंपैरिजन में भी कुछ स्पष्ट नहीं है, मतलब दोनों का वर्तमान में ही कंपैरिजन था। तो वर्तमान में x का उम्र कितना था भाई, x जो थे और y थे, इनका उम्र मान लो 7a है और उनका उम्र कितना है 3a है, यही ना है। अब योग भी वर्तमान में ही दिया हुआ था, तो हमको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना 50 के बराबर, यानी 10a का वैल्यू 50, तो आप काट सकते हो, a का वैल्यू कितना 5। अब a का वैल्यू 5 निकल गया, हमसे पूछ रहा है x का उम्र, x का उम्र आपने कितना माना है 7a, यानी आपका आंसर 35 ईयर्स हो जाएगा। तो ये बहुत इजी था, हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि नम्रता और दिव्या का ये रेशियो कब का है, तो कुछ स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब आप इधर वर्तमान में, स्पष्ट नहीं मतलब कंपैरिजन कब का है, वर्तमान में। एक तरफ नम्रता और एक तरफ दिव्या, इनका उम्र 4x, इनका उम्र कितना 3x, और कह रहा कि उनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष। यानी यहाँ आप समझो कि ये योग कब का दिया हुआ है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वर्तमान योग ही दिया हुआ है। तो दोनों चूंकि वर्तमान का ही था, इसलिए हम लोग दोनों को वही पर जोड़ लेंगे, तो बोलेंगे कि 7x का वैल्यू 28, मतलब x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 4। हमसे क्या पूछ रहा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो है ना, तो 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि 4 वर्ष बाद एक का उम्र होता 4x कितना 4, और दूसरे का जो उम्र होता वो कितना होता, तो इनका भी उम्र होता कितना, तो 3x प्लस कितना 4। आप दोनों वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो, x का वैल्यू आपके पास यहाँ आ चुका है 4, तो 16 और 4 कितना 20, और यहाँ 12 और 4 कितना 16, आप इजीली काट सकते हो, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5:4 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहाँ पर आसान इसलिए था क्योंकि आपका कंपैरिजन और योग दोनों एक ही जगह का था, लेकिन आगे चल के कंपैरिजन पूर्व का हो सकता है और योग बाद का हो सकता है। तो जहां का योग दिया हुआ रहेगा वहां पर कंपैरिजन को पहुंचाना पड़ेगा, और 1 वर्ष बाद का मतलब भी वर्तमान के 1 वर्ष बाद। ठीक है, चलते आगे। देखिए अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ ए बी सी का कब का योग दिया हुआ, तो वर्तमान योग दिया हुआ है, लेकिन कंपैरिजन देखो कब का है, 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ। तो आपने क्या सीखा कि पहला योग दे दे पहले ही लाइन में, उसको दिमाग में रखना है कि वर्तमान का योग है। शुरुआत कहां से करेंगे, कंपैरिजन से, तो ये चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि कब का कंपैरिजन है, तो 6 वर्ष कब का, पूर्व का। 6 वर्ष पूर्व ए का उम्र कितना था, तो x था, b का उम्र कितना था 2x था, और c का उम्र कितना था 3x था। ठीक है, और अब सोचो कि ये जो है, नॉर्मली आप सोचो कि ये जो है आपका, ये a का उम्र तो आपने लिख लिया कि x है, b का उम्र लिख लिया कितना, तो आपका 2x है, और c का उम्र कितना है 3x है, लेकिन ये योग कब का है, वर्तमान का। तो आप सोचो कि इसको वर्तमान में ले जाने के लिए, वर्तमान में ले जाने के लिए क्या सबके उम्र में, सबके एज में 6-6 साल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो आप जोड़ लो, नॉर्मली आप जैसे ही जोड़ोगे तो x x के साथ जुड़ता है, यानी 6x प्लस कितना 18। तो क्या इतना लंबा लिख के जोड़ोगे, नहीं, आपको लिखना नहीं है, आपको नॉर्मली मान लो ये इक्वेशन बनता है इतना लंबा, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे। नॉर्मली आप क्या सोचोगे कि आप बस इतना सोचो कि ये कंपैरिजन कब का है, 6 वर्ष पहले, योग कब का है, वर्तमान में। मतलब 6 साल पहले को अगर वर्तमान में ले जाओगे तो प्रत्येक के उम्र में 6 साल जुटेगा, और कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों के उम्र में 6 जुटेगा, यानी टोटल कितना 18 जुट जाएगा। तो सीधे रेशियो में क्या करना, सीधे रेशियो में क्या करना, आप सब के उम्र में 6 साल जोड़ लेना, यानी 18 को जोड़ लेते तो आपका निकल जाता किसके बराबर, 90 के बराबर। अब आप कर लोगे, 6x का वैल्यू 72, और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 12। अब x का वैल्यू 12 निकल गया, तो हमसे पूछ रहा है c का रियल उम्र। अब आप सोचो कि ये जो c का उम्र था वो कब का था,
6 साल पहले का था, इसका मतलब वर्तमान में सी का उम्र 3x प्लस कितना 6, यानी 12 36, और 36 और में 6 जोड़िएगा तो 42 जो होगा वो सी का क्या होगा, रियल एज होगा। तो आपको ऐसे ही एक स्टेप में ही यहाँ पर लिखकर बनाना है। बस ध्यान रखना है कि जहां का कंपैरिजन रहेगा कंपैरिजन कर लेना, और उसके बाद जहां का योग दिया हुआ था आपका कब का, वर्तमान का, तो सब में 6-6 साल जोड़ दिए तो वर्तमान पर पहुंच गए, और हम उसके बाद इक्वेशन को क्या करेंगे, तो इक्वल कर लेंगे। तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और इजीली आप बना सकते हो, कहीं से इसमें कोई बिग इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही चीज है कि दिया हुआ है किरण, संयोग और नम्रता का योग कितना 93। तुरंत दिमाग में चल रहा है कि यह जो योग है वो कब का, वर्तमान का है। अब देखो कंपैरिजन कब का है, तो 10 वर्ष पूर्व। कब का है, तो 10 वर्ष पूर्व। क्या क्या है, 2 3 4। तो योग चूंकि वर्तमान का था, कंपैरिजन 10 साल पहले का था, तो सबको जब वर्तमान में लाओगे तो सबके एज में 10 10 10 वर्ष जुट जाएगा, यानी टोटल कितना वर्ष जुटेगा, तो 10 10 10 कितना, तो 30 वर्ष। तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब जिन बच्चों को आता हो कि 2 3 4 कितना होगा x में, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे, आप योग करके लिख लेना कितना 9x, और 10 10 साल जुटेंगे मतलब टोटल 30 साल जुटेंगे, किसके बराबर, 93 के बराबर। तो 9x का वैल्यू 63, आप काट लोगे, x का वैल्यू कितना 7। अब x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है संयोग का वर्तमान उम्र। अब संयोग देखो कौन है, बीच वाली है, ठीक है, बीच वाले हैं, लेकिन ये रेशियो कब का था, 10 वर्ष पहले, और संयोग का वर्तमान पूछा जा रहा है, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे। यानी आप बोलोगे कि हमको वैल्यू निकालना है 3x प्लस 10 का, और x का वैल्यू कितना है 7, यानी 3 में 7 से गुना करोगे 21, और 21 में 10 जोड़ोगे तो 31 जो होगा वो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता का उम्र बेटे के उम्र का 7 गुना। सबसे पहले आप ये सोचो कि कंपैरिजन कब का है, तो वर्तमान का ही कंपैरिजन है। तो एक तरफ फादर एक तरफ सन, सन अगर x तो फादर कितना 7x। जबकि कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष होता है। 4 वर्ष बाद कह रहा है, इसलिए इसके भी एज में 4 साल जोड़ेंगे और इसके भी एज में 4 ईयर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप ऐसे कर सकते थे कि दोनों के एज में 8 साल जोड़ देते टोटल, है ना। तो जोड़ दिए किसके बराबर, तो 56 के बराबर, x जुटेगा x के साथ, यानी 8x कितना 56 माइनस कितना 8, क्योंकि 4 4 8 उधर जाकर क्या होगा, घट ही तो जाएगा। तो 8x का वैल्यू आप बोल सकते हो कितना, आप घटा लोगे आपका 48, यानी x का वैल्यू कितना 6, और x का वैल्यू 6 आ गया। हमसे पूछा जा रहा पुत्र का उम्र। अब देखो पुत्र का उम्र यही था x, जो कि आपने निकाला कितना 6 वर्ष। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, हम इजीली इसको बना सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि सुरेश का उम्र किरण की उम्र का क्या है, 2 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन कब का है, वर्तमान का है। एक व्यक्ति सुरेश है और एक व्यक्ति किरण है, और जब कंपैरिजन नहीं करने आए तो मैंने आपको सिखाया था कि जिसका नाम पहले उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो पहले किसका नाम, सुरेश, मतलब x ये होंगे और 2x ये होंगे। अब कह रहा है यदि इन दोनों के उम्र का योग, मतलब कुछ स्पष्ट है कि वो योग कब का है, कोई खास स्पष्टीकरण नहीं है, इसका मतलब वर्तमान योग ही है। तो जोड़ लो किसके बराबर, 24 के बराबर। तो 3x का वैल्यू होगा 24, मतलब x का वैल्यू कितना, तो 8, x का वैल्यू 8 निकल गया। तो सुरेश की उम्र पूछ रहा है, आप इजीली बोल सकते हो कि सुरेश का उम्र कितना, 8 दूनी 16 वर्ष होगा। तो बहुत आसान है, आप इसको इजीली बना सकते हो, कहीं से इसमें इशू है ही नहीं, बहुत इजी, मतलब दोनों को एक जगह लेके चले जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है, तो आपका दिया हुआ 60 वर्ष। बस ध्यान रखो कि कब का उम्र है, वर्तमान में एक फादर एक सन, और दोनों के उम्र का योग कब है, तो 60 वर्ष है। लेकिन कंपैरिजन से शुरुआत करना है, क्या कंपैरिजन वर्तमान में था, नहीं,
कंपैरिजन कब था? 6 वर्ष पूर्व। यानी यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको पहले शुरुआत कहाँ से करना है? कंपैरिजन से। तो ऊपर में लिख लेना 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु में कितनी थी? 5 गुनी। यानी एक का उम्र x था, एक का उम्र 5x था, और योग कब का था? वर्तमान का था। यानी इसमें भी कितना? हम लोग 6 साल जोड़ेंगे और इसमें भी कितना? 6 साल जोड़ेंगे। यानी आप में से जो बच्चे समझ जाते वो डायरेक्ट लिखते कि 5 गुना मतलब एक का x आना है, एक का 5x आना है, और दोनों में 6 साल, यानी टोटल 12 साल जोड़ना है। तो डायरेक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते थे 6x प्लस कितना? 12। किसके बराबर? तो आपका दिया हुआ है कितना? 60 के इक्वल है। कर लो। आपका 12 उधर चला जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, और काट लोगे तो x का वैल्यू कितना? 8 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र। अब आप देखो मेन यही है, ये चीज क्यों लिखना जरूरी था? क्योंकि यहां पर ये पुत्र का उम्र था x, वो कब का था? 6 वर्ष पूर्व। और हमसे क्वेश्चन में यहां पूछा गया 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद तो क्या x में केवल 6 ही जुटेगा? नहीं, हम लोग पहले जब 6 साल जोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा? वर्तमान में जाएगा, क्योंकि ये जो x जो उसका उम्र था वो कब का था? 6 वर्ष पूर्व का था। तो वर्तमान ले जाने के लिए 6 साल जोड़ेंगे, और हमसे उससे भी 6 साल बाद पूछ रहा है, यानी हमको वैल्यू बताना है x प्लस कितना? 12 का, और x का वैल्यू 8 था, 8 में 12 जोड़िएगा, यानी आपका आंसर जो है 20 आएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है, गलती मत करना। इसीलिए ये चीज लिखना जरूरी हो जाता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक शब्द लिखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन गलती बना के आओगे तो बाद में एक एक मार्क्स आपको बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि एक एक नंबर से ही रिजल्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पिता और पुत्र के योग कितना? 56। तुरंत दिमाग काम कर गया। यह योग कब का? वर्तमान का है। कंपैरिजन कब का है? तो 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद। कौन कौन? फादर है, सन है, और इनकी उम्र x, इनकी उम्र कितना? 3x। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद का है, और योग कब का है? वर्तमान का। तो इसको वर्तमान में ले जाने के लिए यहां भी 4 घटाना पड़ेगा, है ना, और इसके उम्र में भी क्या करना पड़ेगा? आपको 4 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। किसके बराबर अब हो जाएगा दोनों? तो दोनों 56 के बराबर हो जाएगा। x x के साथ जुड़ता है, और आपका पता है कि 8 उधर जाकर जुट जाएगा, यानी आप जैसे ही इसमें जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। अब कट के x का वैल्यू कितना? 16। अब x का वैल्यू अगर 16 आ गया, हमसे पूछा जा रहा है उनकी आयु क्रमशः कितनी थी। क्या उनकी उम्र 3x और x थी? नहीं, उनका उम्र पूछा मतलब उनका रियल उम्र पूछ रहा है, और रियल जो उनका उम्र था वो एक का था 3x माइनस 4, और दूसरे का क्या था? वो x माइनस कितना? 4। ये टोटल था। इसलिए ये चीजें लिखना जरूरी होता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमने x जो और 3x लिखा वो कब का लिखा है? 4 वर्ष बाद का, और हमसे उनकी उम्र मतलब रियल उम्र पूछा जा रहा है। x का वैल्यू 16, 16 तिया कितना? 48 में 4 जाएगा 44, और इनका उम्र कितना? 12। खोज लो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब जब कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे। कैसे? तो जब मान लो सपोज करो समझ में अगर आ जाता है तो इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे क्या बोलेंगे कि कंपैरिजन कब का था? 4 वर्ष बाद। 3 गुनी है, मतलब एक x तो एक 3x, तो हम लोग कितना? टोटल 4x, और चूंकि योग कब का? वर्तमान, यानी दोनों के उम्र में 4 साल घटाएंगे, यानी डायरेक्ट लिखेंगे किसके? 56 के बराबर। तो 4x का वैल्यू 64, तो x का वैल्यू कितना? 16। जब समझ में आ जाता है तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि पूछेगा उनकी उम्र, तो फिर से आपको प्रश्न को, अब आप देखो उनकी उम्र पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको फिर से प्रश्न में पढ़ना पड़ेगा कि उनकी उम्र मतलब कि x थी कि क्या थी, है ना, आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए जब चीजों को लिखते हैं तो प्रश्न को बार बार देखना नहीं पड़ता है। बाकी आप जैसे इच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर ये कब का योग है? तो स्पष्ट नहीं है, मतलब वर्तमान। ठीक है, और लिखा हुआ भी वहां है तो कोई इश्यू ही नहीं है। क्या कह रहा? 5 वर्ष पूर्व। तो हम ये चीज जरूर लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व।
एक तरफ फादर एक तरफ सन, क्या है 11 गुना है, तो पुत्र अगर x, पिता कितना 11x। अब देखो ये कंपैरिजन कब का था, 5 वर्ष पूर्व। योग कब का है, वर्तमान में। तो सोचो वर्तमान में ले जाने के लिए जोड़ोगे कि घटाओगे, तो बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि 11 साल पहले का, सॉरी 5 साल पहले का कंपैरिजन है और योग वर्तमान का दिया हुआ है, यानी इसमें भी कितना +5, ठीक है, और इसमें भी कितना +5। आप दोनों में जोड़ लोगे, जैसे ही जोड़ लोगे किसके बराबर 46, तो 12x का वैल्यू आपका 36 हो जाएगा, कट जाएगा, x का वैल्यू 3। चलो x का वैल्यू 3, हमसे क्या पूछा रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र देखो यहाँ आपने क्या माना x, तो क्या 5 वर्ष बाद मतलब x + 5 नहीं, ये जो x था वो कब का था 5 वर्ष पहले का था, और 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान के 5 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान पर पहुंचाने के लिए 5 साल जोड़ेंगे और उसके भी 5 साल बाद, यानी टोटल आपको जो निकालना है x + 10 का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू 3 आ गया, यानी मेरा आंसर कितना 13 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको बना भी सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है रीना और उसकी माता, ठीक है, यहाँ 2 बार लिखा गया है, रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये योग कब का है, वर्तमान का है। फिर क्या कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब कंपैरिजन जो है वो 7 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। मदर है रीना x, मदर कितना 4x। ये कंपैरिजन कब का है 7 वर्ष पूर्व, योग कब का है वर्तमान का, तो वर्तमान में ले जाने के लिए दोनों के उम्र में क्या करेंगे 7 साल क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और वह किसके बराबर हो जाएगा 49 के बराबर हो जाएगा। तो 7 आप जोड़ दो, ये दोनों एक साथ जुटेगा 5x, और 7 और 7 ये और ये उधर जाकर क्या होगा घट जाएगा, यानी 49 में से 14 चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, कट जाएगा। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 7। अब x का वैल्यू 7 निकल गया, हमसे पूछ रहा रीना की माता की वर्तमान उम्र, कैसी उम्र वर्तमान उम्र। अब बताओ ये जो उम्र थी 4x क्या वर्तमान थी, नहीं, ये कब की थी 7 साल पहले की, तो वर्तमान जो उम्र होगी वो क्या होगी 4x + 7 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया 7 आया, यानी 28 में आप 7 को जोड़ लोगे, यानी आपका आंसर कितना 35, जो कि ऑप्शन नंबर कितना डी होगा। तो बहुत आसान है, सिंपल भी है, आप इजीली बना सकते हो। एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखो बहुत इजी दिया हुआ है, रेशियो कब का है, तो रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का, एक का उम्र 8x एक का उम्र 9x, और योग भी कब का है, तो योग भी आपका वर्तमान का ही दिया हुआ है, यानी दोनों को जोड़ लोगे तो आप बोलोगे 17x का वैल्यू इतना, तो x का वैल्यू कितना, तो 4, x का वैल्यू 4 हो गया, तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो। तो आपको पता है कि ये जो था वो वर्तमान का था, तो इनका वर्तमान उम्र कितना 32, 32 में 10 जोड़ लोगे 42, और इनका वर्तमान उम्र 9x, 9 और इंटू 4 36, 36 में 10 जोड़ लोगे 46। आप काट सकते हो इजिली, 2 से 21 टाइम्स में कटेगा, और ये 2 से कितना आपका 23 टाइम्स में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का होगा। तो बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति और उनके पुत्री का औसत दिया हुआ, देखो औसत दिया हुआ, व्यक्ति कितने हैं, तो एक व्यक्ति और एक ही उसकी पुत्री, स्पष्ट नहीं है मतलब एक पुत्री, लिखा हुआ रहेगा, एक से ज्यादा जब भी रहेगा तो 2 3 4 लिखा हुआ रहेगा, अगर लिखा हुआ नहीं है मतलब एक, ठीक है, मतलब टोटल 2 व्यक्ति हो गए, मतलब दोनों का योग कितना, आप जानते हो ना कि जब कभी भी संख्या दिया हुआ हो और एवरेज दिया हुआ हो तो योग हम लोग निकाल सकते हैं, योग कितना हो जाएगा 68। ये योग कब का है, तो आपका अगर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं मतलब वर्तमान। अब कंपैरिजन कब का है, तो 4 वर्ष बाद का, तो आप कर लो कंपैरिजन, यहाँ लिख लो 4 वर्ष बाद, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति हैं, तो एक फादर है और एक उनकी डॉटर है, फादर का उम्र बड़ा वाला होगा, डॉटर का उम्र छोटा वाला होगा, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद का था।
योग कब का है? वर्तमान का है। तो सोचो कि वर्तमान में ले जाने के लिए, पहले ले जाने के लिए घटाओगे कि जोड़ोगे? तो घटाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है और योग कब का? वर्तमान का। हम लोग 4 वर्ष बाद यहाँ खड़े हैं और वर्तमान में जाना है। आप ऐसे ही समझना कि ये पूर्व हो गया, ये बीच में वर्तमान हो गया और ये बाद हो गया। बाद में खड़े हैं तो पहले का उम्र निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑलवेज घटाते हैं। यानी दोनों में घटा लेंगे कितना कितना, तो जितना लिखे हो, यानी आप नॉर्मली दोनों में एक ही बार कितना? 8 ईयर घटा लोगे। इसमें भी 4 घटेगा, इसमें भी 4 घटेगा। किसके बराबर? तो आपका 68 के बराबर। जोड़ लो, 19x का वैल्यू 76, ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना? 4। अब x का वैल्यू निकल गया कितना? 4। तो कुछ भी निकाल सकते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु, क्या ये पुत्री का रियल उम्र था? नहीं, ये जो उम्र था वो कब था? तो आप बोल सकते थे 4 वर्ष बाद का था। तो पुत्री का जो रियल उम्र था वो 5x - 4 था और x का वैल्यू कितना आया? 4, यानी 20 में आपका 4 चला गया तो 16 जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो कहीं से मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट याद रखना कि कहीं का कंपैरिजन हो कर लेना और जहां पर का योग दिया हो वहां पर पहुंचा लेना। पहले वाले में ले जाने के लिए घटाते हैं और बाद वाले में ले आने के लिए जोड़ते हैं। बस छोटा सा ही तो नियम है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। राकेश और योगेश की वर्तमान आयु, मतलब ये रेशियो कब का है? एक राकेश और एक योगेश, इनका 4x, इनका कितना? 3x। और देखो योग भी कब का दिया हुआ है? तो वर्तमान का ही दिया हुआ है। तो जोड़ लो आप कितना? 28। 7x का वैल्यू 28, तो x का वैल्यू कितना? 4। अब x का वैल्यू 4 निकल गया। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो, ये कब का था? वर्तमान का था। तो दोनों में आप 16 साल जोड़ लो तो इनका रियल उम्र कितना था? 4x, यानी 4 × 4 16, और 16 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और इसका कितना था? 3x था, यानी 3 × 4 कितना? 12। तो 12 में आप 16 जोड़ लोगे तो यहाँ पर 32 हो गया और यहाँ पर कितना? 28 हो गया। 4 से आप काट सकते हो 8 टाइम्स, 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो, कहीं से दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ कितना? 2:3। तो आपका रेशियो दिया हुआ कब का रेशियो है? तो आप बोल सकते हो स्पष्ट नहीं है, मतलब वर्तमान का। एक तरफ ए, एक तरफ बी, ये इनका उम्र 2x, इनका उम्र कितना? 3x। और देखो फिर औसत ही दिया हुआ है कि इनका औसत, अगर वही चीज की संख्या 2 है ना, आप बोलोगे ना कि संख्या 2 औसत 50, मतलब कि योग कितना? 100। तो आप नॉर्मली जोड़ लो किसके बराबर? 100 के बराबर। तो 5x का वैल्यू अगर 100 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 20 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर 20 हो गया तो हमसे पूछा 5 वर्ष बाद a की उम्र, क्या यह a का उम्र जो था वो कब का था? तो रियल था। हमसे 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, यानी 2x + 5 का वैल्यू, x कितना है? 40 है, तो मतलब 40 और 5 कितना? 45, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बहुत आसान है। तो चलो इसका टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा, और अगर बनेगा ठीक है तो काइंडली आप इस प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि आप इजीली इसको बना लेंगे। तो आपसे यही मेरी उम्मीद रहेगी कि इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, ठीक है, मैं देखो फोकस करता हूँ कमजोर बच्चों को भी, क्योंकि तेज बच्चे धीरे धीरे क्या होता है ना कि कमजोर बच्चे भी तेज हो जाते हैं, और तेज बच्चे कुछ स्टेप को कम लिखो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जिनको सेशन अच्छा लगता हो काइंडली लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह भी जो आपके साथ पढ़ते हो उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपटीशन जब तक आपको अपने फ्रेंड से नहीं होगा ना, जब एक ग्रुप बना के नहीं पढ़ोगे, एक साथ नहीं पढ़ोगे, ठीक है,
जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक पढ़ने का मजा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो लगता है कि मैं उससे और बेटर करूं, और बेटर करूं, और बेटर करूं। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग अपने साथ फ्रेंड के साथ ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी करो। बाकी चलो इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहो, खूब मेहनत करते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसके वीडियो में। ओके, थैंक यू।